Good morning, students. Today we discuss chapter 2, part 4, chemistry, alcohol, phenols and ether. And the topic nomenclature of phenols. nomenclature of alcohol लास्ट क्लास में आपको थर्ड वीडियो में आपको दे दिया गया था। ये nomenclature of phenols है। फिनॉल का हम आईपीसी सिस्टम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अल्कोहल का पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन ईथर का हो गया। तो आइए हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। देखिए फिनॉल्स आपने पढ़ा था, फिनॉल्स आर हाइड्रॉक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन के जो हाइड्रॉक्सिल डेरिवेटिव्स होते हैं वो फिनॉल होते हैं। और फिनॉल का कॉमन नेम भी फिनॉल ही है और आईपीसी भी फिनॉल ही है। ये एक्सेप्टेड है, पहले से ही साइंटिस्टों ने इसको किया है डिराइव कि फिनॉल का जो कॉमन नेम होगा वो भी फिनॉल ही होगा और आईपीसी भी फिनॉल होगा। लेकिन फिनॉल के जो दूसरे डेरिवेटिव्स होंगे, जैसे मोनो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल या डाई डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल, जो मोनो और डाई होंगे उनका अलग अलग नाम होगा। लेकिन सिंपली फिनॉल का कॉमन नेम भी आपसे कोई पूछे क्या होगा तब भी आप बताएंगे फिनॉल होगा। आईपीसी पूछे तब भी आप क्या बताएंगे, फिनॉल ही होगा। ओके, तो ये हमने कुछ एग्जांपल ये बेटा सिंपली फिनॉल। ये देखिए बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में क्या है, OH अटैच हुआ है एक हाइड्रोजन को हटा के डिस्प्लेस करके। तो ये C6H5OH, अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जाए तो ये होता है C6H5OH, है ना। एक H हटा दिया गया है। अगर यही H न हटाया गया होता बेटा तो ये क्या होता, बेंजीन होता। क्या होता, बेंजीन होता C6H6। लेकिन एक H इससे हटाने से क्या जुड़ा है, OH यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ये आपका क्या बना है, ये आपका बन गया है फिनॉल C6H5। ओके, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस फिनॉल का कॉमन नेम फिनॉल ही होगा और आईपीसी भी इसका क्या होगा, फिनॉल ही होगा। मैंने बताया कॉमन एंड आईपीसी बोथ ऑफ C6H5OH इज फिनॉल। इट इज एक्सेप्टेड बाय द साइंटिस्ट। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो लिए गए हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल लिए गए हैं ये सभी क्या है, सिंपली फिनॉल नहीं है। ये क्या है, मोनो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। मोनो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। मोनो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। ये सभी फिनॉल के मोनो डेरिवेटिव्स है। मोनो डेरिवेटिव्स मतलब एक तो OH होगा बेंजीन रिंग पे, साथ में एक हाइड्रोजन और डिस्प्लेस होगा और उसकी जगह पे कोई क्या जुड़ेगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा या कोई दूसरा हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा। तो मोनो डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल है, जिसमें ये पहला एग्जांपल लीजिए। देखिए अगर इसको हम क्लोज कर दें तो ये बेंजीन हो गया, OH हो गया, तब तो इसका नाम हो गया फिनॉल, फिनॉल ही नाम हो गया। ठीक, लेकिन अगर हम इसको ओपन करें तो CH3 भी जुड़ा हुआ है। ओके, आप देखिए यहाँ पे बेटा काउंटिंग हमेशा वहां से होगी जहां पे कि OH जुड़ा हो। OH क्या होगा, जुड़ा हो। तो अगर काउंटिंग करना, इसका कॉमन नेम काउंटिंग जब करना चाहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। ओके, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी 6 कार्बन हो गए। यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 सब जगह आप देखेंगे 6 कार्बन है बेंजीन में। एक OH अटैच है पहले पोजीशन पर, डिफरेंट पोजीशन क्या जुड़े हुए हैं, CH3। जैसे इसमें देखो सेकंड पे है, इसमें देखिए आप थर्ड पे है, इसमें देखिए आप फोर्थ पे है। तो अगर कॉमन नेम की बात आएगी तो क्या होगा, इसका नाम होगा आइसोक्रिसा। फिनॉल के साथ जब मेथिल अटैच होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, क्रिसा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं, क्रिसा। ओके, समझ में आया। अब ये देखो आइसो क्यों लगा है, आपको बताया गया था ये बेंजीन रिंग हो गया। तो बेंजीन रिंग के अलग अलग पोजीशन होते हैं। जो ये
है इसको क्या कहते हैं, आर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन करते हैं, आर्थो। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ये जो पोजीशन होती है ये कौन सी होती है, पैरा पोजीशन। ठीक, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। और देखिए ये जो पोजीशन होती है ये आपकी क्या होती है, मेटा पोजीशन। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, यम। समझ में आया। तो ये देखिए किस पोजीशन पे है मेथिल, आर्थो पोजीशन पे। तो इसको क्या नाम दिया गया, एक इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पोजीशन पे है, आर्थो पे। तो आर्थो क्या है, इसका क्या नाम दिया गया, आर्थो क्रिसा। आर्थो क्रिसा। अब इसका ऐसे हम काम करेंगे तो नंबर काउंट करेंगे किस पोजीशन पे जुड़ा है। तो ये देखिए मेथिल किस पे है, सेकेंड पोजीशन पे। तो नाम हो गया क्या, 2 मेथिल। 2 मेथिल। अब क्या बचा, 2 मेथिल हो गया, बचा जो क्या, फिनाल। यही स्ट्रक्चर है, तो नाम हो गया 2 मेथिल फिनाल। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये किस पोजीशन पे OH है, मेटा। ये पोजीशन है, ये पोजीशन है। तो ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, जहां पे मैंने बनाया। अब मेटा पोजीशन पे है तो इसका क्या नाम होगा, मेटा क्रिसा। हो गया। जब पैरा पोजीशन पे होगा, ये वाले पोजीशन पे होगा, तो क्या नाम होगा, पैरा क्रिसा। अब इसका मेटा क्रिसा का ऐसे क्या होगा, यहां से काउंट करेंगे 1 आएगा, फर्स्ट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। पोजीशन क्या है एल्काइल ग्रुप की, ये थर्ड पोजीशन है। तो नाम हो गया 3 मेथिल। थर्ड पे मेथिल बचा फिनाल, 3 मेथिल फिनाल। अब ये क्वेश्चन क्या है, लास्ट यहां देखिए फोर्थ पोजीशन पे है। अगर हम काउंट करें फोर्थ पोजीशन आ गया, क्योंकि OH आ गया लास्ट वाले पे 1 2 3 4। तो नाम हो गया 4 मेथिल फिनाल। क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द आईपीएसी नेम ऑफ द आर्थो क्रिसा। तो आर्थो क्रिसा का आईपीएसी नेम क्या होगा, तो आप बता सकते हैं 2 मेथिल फिनाल। 2 मेथिल फिनाल। पैरा क्रिसा का पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं, मेटा का पूछेगा तब भी आप बता सकते हैं। ओके, ये सभी मोनो थे, मोनो डेरिवेटिव्स। लेकिन अगर डाई होगा तो डाई मींस जिसमें 2 OH अटैच है। अब जो मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ये तीनों, ये आप ये जो तीनों मैंने लिखे हैं ये किसके हैं, डाई। इसमें कितने OH है, 2 है। तो इसका क्या नाम होगा, डाई होगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई डेरिवेटिव्स ऑफ फिनाल। डाई डेरिवेटिव्स ऑफ फिनाल। जो 2 OH के अटैच होने से बने डाई डेरिवेटिव्स ऑफ फिनाल। ओके बेटा। अब इस डाई देखिए 2 OH आ गए हैं, 2 OH। अब इसमें किसको आप कहोगे आर्थो, किसको पैरा कहोगे, नाम क्या दोगे। तो इसके लिए इसका कॉमन नेम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम क्या है, कैटिकॉल। कैटी, हिंदी भी लिख दे रहा हूं, कैटिकॉल। ठीक, कैटिकॉल इसका कॉमन नेम है। इसका क्या नाम है, इसालसिनाल। इसालसिनाल हो गया। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, क्विनॉल। क्या होगा, क्विनॉल। क्विनॉल। ठीक, ये कॉमन नेम हो गए। जब पहले और दूसरे पोजीशन पे OH होगा तो क्या होगा आपका, कैटिकॉल। जब फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, इसालसिनाल। जब फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे होगा, मतलब दोनों कहां जुड़े होंगे, जब पहला पोजीशन पे होंगे तो क्या होगा आपका, फिनाल। हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका आईपीसी क्या होगा, तो आईपीसी आप देखेंगे काउंटिंग कहीं से कर सकते हैं, 1 2 कहीं से भी, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो था क्या, अगर इसको हटा दो क्या बचेगा, बेंजीन। अब बेंजीन 6 कार्बन बेंजीन हो गया। बेंजीन के बाद क्या, 1 और 2। बेंजीन के पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन क्या जुड़ा है, OH। OH का सफिक्स क्या नाम था, ऑल।
तो क्या हो गया बेंजीन 1 2 कितने जुड़े हैं दो, एक होगा मोनो दो होगा डाई, तो बेंजीन 1 2 डाई। ओके इसको देखो यहां से काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। अब आप कह सकते हो सर यहां से काउंटिंग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पोजीशन वही है। तो देखिए 6 है, नाम हो गया बेंजीन। अब क्या होगा इसका नाम, ये फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन पे दो OH जुड़े हैं, बेंजीन 1 3 डाई। ओके एंड लास्ट फर्स्ट और फोर्थ पे जुड़े हैं, तो फर्स्ट पोजीशन फोर्थ पोजीशन, नाम हो गया इसका क्या बेंजीन 1 4 डाई। ओके